तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। जनाब आ गए हैं अपना व्लॉग लेकर और व्लॉग का टाइटल है दुआ में याद रखना। इस तरीके का टाइटल डालना, कुछ भी उसमें नया नहीं करना, कोई स्टिकर नहीं डालना, हाथ जोड़ लेना सिर्फ, और एक ऐसी थंबनेल को चूज करना वीडियो में से जिसमें सबसे ज्यादा फेस ऐसा रहो, ओ कितने ज्यादा परेशान है, ये सब कुछ है। लेकिन आपको कुछ अजीब नहीं लगा? 16 मिनट का व्लॉग, ठीक है, 16 मिनट के व्लॉग में 13 मिनट 12 मिनट तो मतलब ये रहा, ये समझ लो कि आप 11 मिनट तक तो 11:45 मिनट तक तो यही बातें होती रही, व्लॉग ही दिखाते रहे। और बाद में बैठ कर उन्होंने, नहीं मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है, कि 10 मिनट 32 सेकंड, 10 मिनट 35 सेकंड तक व्लॉग चलता रहा और उसके बाद अचानक से इन्होंने बैठकर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें बोली। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मेरी क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब बहुत सारे लोग यकीन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे। लाइव में भी लोग बोल रहे थे कि फिर से ऐसा हो गया है, फिर से ऐसा हो गया। देखो, बहुत सारे लोग इनको जो है सचेत कर रहे थे कि भाई ये कैसा खाना पीना है, ये इनका कैसा रहना सहने का ढंग है, ये इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है, इनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो देखो, लोग कहते रहते हैं, इनको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। वही वाली बात है कि जब जब ये इनको ये सारी चीज़ें बैकलैश मिलती रही और इन्होंने तवज्जो दिया नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने कहना बंद कर दिया, लोगों ने चैनल पर आना बंद कर दिया और उसी का ही हिसाब किताब निकल कर ये आ रहा है कि आज की डेट में इनके व्लॉग पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वो भी कब? जब रमज़ान का महीना था, जब इनको इनकी वीडियो जो है ज़्यादा मिलियन में, ज़्यादा वायरल जाती थी और लोग इनके रमज़ान के वो देखना पसंद करते थे। लेकिन अब लोगों को, जो मुस्लिम हैं उनको भी समझ में आ गई इनका रोज़ी रोटी का या कंटेंट बनाने का रमज़ान में तरीका, और जो नॉन मुस्लिम है उनको एक्चुअली रमज़ान का मतलब समझ में आया कि रमज़ान जो ये दिखाते हैं ना, रोज़े जो ये दिखाते हैं, वो सिर्फ वो ही रोज़े नहीं हैं। कुछ जानकारी उनको कहीं और से मिली, कुछ जानकारी उनको अपने मतलब आसपास अपने कलीग से मिली, कुछ जानकारी उनको मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू मिली कि रमज़ान का क्या महीना, मतलब जो रमज़ान का महीना होता है वो सिर्फ ये गुलगुले पापड़ ये सब खाने का नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें चेंज की हैं और मुझे खुशी होती है इस चीज के लिए कि जब मैं अपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें उनको बताती हूँ कि जो उन्होंने कभी ना सुनी हो, कभी ना जानी हो। जो कि उम्मीद तो ये थी कि ये लोग तीन व्लॉगर हैं, तीनों ही मुस्लिम हैं, एक ही घर से बिलोंग करते हैं, अल्लाह रसूल की इतनी बातें करते हैं, अल्लाह देख रहा है, तले जाओगे, ये करोगे वो करोगे, पर कभी इस्लाम की अच्छी बातें बताई हैं कभी? बस यही कि डॉलर कमाना, पैसे कमाना, हो हल्ला करना, अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, जूतों का ढेर लगाना, नई नई गाड़ियां खरीदना। कोविड के टाइम पे जब गाड़ी नहीं मिल रही थी तो गाड़ी वालों को कोसना कि गाड़ी की डिलीवरी, जहाँ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, यहाँ ये गाड़ी के शोरूम वाले से लड़ रहे थे कि भाई हमें डिलीवरी दे दो। अपाची खरीदी है, वो फेंक रखी है, उसको यूज ना करना, सोफे पे जमकर बैठे रहना, काम धंधा कोई ना करना, अपनी बीवी पे डिपेंडेंट रहना, ये सारी चीजें करते रहोगे। और एक वो दूसरा आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया, बीवी बच्चों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में यहाँ पे पड़ा रहता है, ससुराल वाले अपने हो गए हैं, माँ बाप इसके गैर हो गए हैं। अब अगर अपनी बहन को मतलब बीवी नहीं पसंद कर रही है, उनमें अनबन हो गई है, उनका नाम नहीं ले रही, तो खुद भी अपने बहन का नाम नहीं ले रहा। और वहीं अगर बीवी ने जब लल्लो चप्पो करके जो है ना अपनी इनकी बहन को खरीद लिया था, भाई कान के बुंदे जो भी कुछ देकर और दूसरे रिश्ते खराब करवा के अपना फायदा उठाने के लिए, तो तब वो आदमी भी बड़ा खुश था। तो इनके रिश्ते अंदर के ऐसे ही खोखले हो चुके हैं। इसलिए जब इतने रिश्ते खोखले हो चुके हैं, इतना लोगों के सामने इनका सारा फेस आ चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, तो अब लोग कहाँ इन बातों को समझ पाएंगे। एक वक्त था जब ये कहते थे भाई दुआओं की दरख्वास्त है, तो लोग इतनी ब्लेसिंग, इतनी दुआएं, इतना सब कुछ, इतनी सिंपैथी इनके साथ जो है वो शेयर करते थे। लेकिन वो सब चीज़ धीरे धीरे किसने गंवाया? इनकी खुद की हरकतों से। अभी देखो उसी का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी दुनिया अभी भी बदल गई, अभी भी बहुत दुनिया ऐसी है जो इनको बहुत ज़्यादा मानती है, प्यार देती है। लेकिन अगर ये नहीं सुधरे टाइम रहते तो जो लोग अभी प्यार दे रहे हैं ना, वो भी छोड़कर चले जाएंगे। अभी देखो 6 घंटे हो गए हैं जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो 6 घंटे में मुझे 3 लाख दिखाई दे रहे हैं चालू के व्लॉग, और जनाब का व्लॉग आया है 4 घंटे पहले, तो मुझे 4,70,000 वो व्यूज दिखाई दे रहे हैं। और कमाल हो गया 3100 मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ज्यादातर कमेंट्स यही है कि अल्लाह ताला ठीक कर दे, ब्लेसिंग दे दे। और पहले भी ऐसे ही हुआ था। लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं, मुझे ऐसी बकवास से वैसे तो कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं ऐसे कोई जवाब देना चाहूंगी, लेकिन मेरी मन की फीलिंग है, मैं वही शेयर करूंगी। जितने भी पॉडकास्टर्स थे या हैं और जितने भी लोग हैं,
इवन इंक्लूडेड मी, कि हम सब ने मिलकर दुआ की थी। और हर बार, मैं तो हर बार जब भी मुझे मतलब नमाज में कोई भी दुआ दिल से याद निकलती मन से, तो मैं यही कहती थी कि अल्लाह ताला उस बच्चे के नसीब से उस औरत को ठीक कर दे। वो जैसी है अपने माँ बाप की कदर नहीं करती है, जैसी है जो भी कुछ करती है, ब्लैक पैच बोले जो कुछ बोलो, मतलब ठीक है जैसी भी है वो, लेकिन उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसको उसकी माँ ठीक करके दे दे। तो सब ने यही दुआ मांगी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और मैं अपनी ऑडियंस से हर वीडियो में ये बोलती थी कि प्लीज़ सब आप सब दुआ करना, क्योंकि बहुत सारी दुआएं होती हैं ना, तो वो अल्लाह ताला सुनता है। और ऐसा नहीं कि अभी जो ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं तो क्या अब हमारी दुश्मन हो गई है, वो ये वो है, बताऊंगी आगे चलकर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम भी कोई दिल की जगह पत्थर लेकर नहीं घूमते हैं, इंसान है, इनको क्रिटिसाइज करते हैं इनकी हरकतों की वजह से। लेकिन वहीं अगर कोई दुख तकलीफ, कोई बीमारी, कोई चीज़ ऐसी निकल कर सामने से आती है, तो हमारा भी दिल जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दिल पत्थर लेकर नहीं घूमते हैं, है तो हम भी इंसान ही ना। अभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो फिर कहें तुम लोग वीडियो क्यों बनाते हैं? भाई वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये लोग वीडियो बनाते हैं, और ये लोग जब वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं तो उसमें हमें जो है क्रिटिसाइज करने का मौका ये लोग देते हैं, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं और हम वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन बनाते हैं। जैसे ये इनका व्लॉग बनाने का काम है, वैसे ही रिएक्शन देने का काम है, क्योंकि इनका व्लॉग चैनल है और हमारा रिएक्शन चैनल है। तो ये टॉम एंड जेरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंशाल्लाह आगे भी चलता रहे, ये ऐसे ही व्लॉग बनाते रहें और ऐसे ही हम लोग पॉडकास्टर्स जो हैं अपने रिएक्शंस देते रहें। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत की है कि ये मेरा है हेल्दी सहरी। हेल्दी सहरी में है 3 डेट्स, 2 केले और 1 सेब, आई थिंक काट के रखा होगा, पूरा सेब ही लग रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं हेल्दी खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फालतू की बैठकर बकवास कर रहे हैं, ज्ञानबाजी कर रहे हैं, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जब इन्होंने ऐसा व्लॉग डाला है, ऐसा टाइटल डाला है, तो मुझे उसमें अभी सही बताऊं ना तो मुझे उसका रिव्यू करने का भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन इनका दिल कर रहा है भाई। एक तरफ वो तकलीफ बता रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं, बीमारी बता रहे हैं और दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, दुआओं में याद रख। और दूसरी तरफ तुम्हें पूरा व्लॉग डालने की जरूरत ही क्या थी? तुम वो अपडेट दे सकते थे तो तुमने यहाँ पे 5 मिनट के करीब की, मेरे ख्याल से हाँ ये 5 मिनट की थी। अगर तुम अपने चैनल पर बिना एड के कोई 5 मिनट की वीडियो क्लिपिंग सिर्फ अपडेट के नाम पर दे देते, क्योंकि तुम्हारा मन अच्छा नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा नहीं था, क्योंकि तुम तकलीफ में हो, तुम परेशान हो, तुम्हारी बीवी परेशान है और तुम्हारे साथ कुछ हारी बीमारी दुख है, तो तुम्हें पूरा व्लॉग छापने की जरूरत क्या थी? ठीक है, तुमने वीडियो क्लिपिंग शूट कर ली, इट्स ओके, उसको बाद में भी भेज सकते हो। तुम तो कश्मीर वाले व्लॉग को भी तुमने 1 महीने बाद डाला था, 2 महीने बाद डाला था, हे गाइस ये मेरा वहाँ का व्लॉग है तो पहले आप ये व्लॉग देखिए। तो ये व्लॉग तो तुम बाद में भी डाल सकते हो कि तीसरा दिन है या दूसरा दिन है रमजान का। अगर तुम्हें सिर्फ एक अपडेट देनी थी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो मत डालो, अपनी ऑडियंस के साथ मत शेयर करो, तुम्हें वो 5 मिनट का पोर्शन ही सिर्फ शेयर करना चाहिए था अपडेट के नाम पे, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा नहीं था, तुम्हें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है, क्योंकि तुम समझते हो कि हर चीज़ मुझे ऑडियंस के साथ शेयर करनी है। तो उसी लिहाज से मैं भी ये कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो 5 मिनट का ही व्लॉग डालना चाहिए था, वो 5 मिनट में ही अपडेट देनी चाहिए थी कि भाई दिल अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, इस तरह से ऐसे ऐसे बात है और हम ये बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनाब ने पूरा व्लॉग एडिट करा है भाई साहब, अब उसको स्क्रिप्टेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर ये उम्मीद करते हैं कि इनको कोई क्रिटिसाइज ना करे। तो मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट सीरीज जो मैं करूंगा वो मैं हेल्दी वे में करूंगा, तो मैंने ये खाया है, ये खाया, ये खाया, किसको पड़ी है तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया है? जब तुमने टाइटल ऐसा डाला था तो ये बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जो ये 10-11-12 मिनट का जो तुमने ये व्लॉग डाला, और फिर मैडम बैठी हुई हैं, मैडम ये कर रही हैं, मैडम वो कर रही हैं, ताली बजा रही हैं कि तुमने फ्लीस का ये पहन लिया है, इतना लूज पहन लिया है, आज हमारी हल्दी का दिन है। और देखो तो सही भाई साहब क्या दिन चुना है उन्होंने, वाह क्या दिन चुना है, अपनी एनिवर्सरी का दिन चुना है। उससे एक दिन पहले इन्होंने व्लॉग डाला 21 तारीख को और 22 फेब को इनकी एनिवर्सरी होती। तो खजूर है, एप्पल है, बनाना है, 4 अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं, पीपिका भी उठ गई है। तो किसको इंटरेस्ट है? क्यों बता रहे थे ये? तुम तो दुख तकलीफ बता रहे थे, तुमने तो टाइटल ऐसा डाला था, तुमने तो थंबनेल भी ऐसा चूज करा था। कितने दोगले किस्म के इंसान हो, कितना झूठ बोल रहे हैं। 4 अंडे बता रहे हैं, 5 अंडे हैं। आज मैंने जल्दी सहरी कर ली और वो ठीक है, चलो तो आज तुम लेट जाना जल्दी। हाँ जो तुम क्यों लिटाते रहते हो तुम इसे? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है और अगर ये तुम्हारा प्री प्लान नहीं है तो तुम इसको कुछ ज़्यादा ही नहीं लिटाते रहते हो। तुम लेट जाओ, तुम ये कर लो, तुम आराम कर लो, तुम सहरी मत बनाओ, तुम ये मत बनाओ, असली बात क्यों नहीं बताते हो?
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बाय द वे आज 20 तारीख हो गई है और आज हमारी हल्दी है। कितने दिन बीत गए, हम चाहते थे शादी ऐसे करेंगे, शादी वैसे करेंगे। मैडम की हालत खस्ता है भाई साहब, और अब से नहीं है, ये लगभग महीने भर से मैडम की हालत खस्ता है। अगर आप इनके गौर फरमाओगे ना तो कहीं खोई खोई सी रहती हैं, कहीं अजीब सी रहती हैं। अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने पहले भी बोला था पॉडकास्ट में कि पता नहीं क्या सोच रही थी। और ये मैडम की मम्मी खड़ी हुई थी, सॉरी जनाब की मम्मी खड़ी हुई थी जब चांद देख रही थी, और ये रेलिंग पे पता नहीं कौन से ख्यालों में थी। जब कैमरा घूमा, बहुत देर तक कैमरा इन पर फोकस रहा, शायद जनाब ने आवाज़ लगाई है, किसी ने तो आवाज़ लगाया, तब उन्होंने ध्यान तोड़ के अपना कैमरे की तरफ देखा था। लेकिन एक टकटकी लगा के पता नहीं किस चीज़ में देख रही थी। हाँ, बट मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं तो खोई हुई थी। और वो तभी होता है जब आपके साथ कुछ गुजर रहा होता है, या तो आपके दिल में, दिमाग में, सेहत में, वट आप कुछ भी समझ। कहते हैं इतनी सारी चीजें बदल गई हैं, और हम कैसे शादी कर रहे थे, कैसे करेंगे, और अब देखो हो भी गई, जल्दी से होगी, कैसे होगा, ये होगा। कहते हैं ऐसे मत बोलो, थोड़ा गलत साउंड होगा, क्योंकि जनाब तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं शादी में। ये तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बहुत बार। नहीं, आपने मुझे अल्टीमेटम दिया 1 महीने में शादी कर लेते हैं, आप कह देते हैं, कभी तुम पे आ जाते हैं। ये मैं ही कर सकती हूँ ना जनाब, इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब हम शादीशुदा हो गए हैं, अब हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। भाई साहब ये उस जोन से बाहर ही नहीं निकल ले। आ जाओ भाई, उस जोन से बाहर आ जाओ, अब तो गड़े मुर्दे भी बाहर उखड़ रहे हैं। 8 साल में कैसे सारी चीजें बदल जाती हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से। बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांटा, क्योंकि हमारी हल्दी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। आज मैं रूहान और हैदर को देख रही थी, बस घुमा फिरा के ना मैडम को तो बस एक ही बात करनी आती है, कैसे था जनाब, पहले हम नहीं थे। पता है जब दादा दादी बन जाते हैं ना, ये बातें इंसान तब करता है अपनी यंग एज में, जब खुद माँ बाप बनता है। ये बातें कब कौन करता है, असल में दादा दादी की उम्र तो आई गई है इनकी। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे जब दादा दादी बन जाते हैं ना, तब कहते हैं कि देखो आज हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे भी आ गए, वक्त कैसे बदल जाता है। हैं, तुम खुद माँ बाप हो, तुम्हारी औलादे हैं, और तुम कह रहे हो वक्त कैसे बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। हद है, बड़ी अजीब लगती है इनकी बातें। वो वहां पे खेल लेते, यहाँ पे खेल लेते, बड़ा अच्छा लग रहा था ना। अरे बस करो मैडम, रुलाओगी क्या। सच है, मतलब लास्ट टाइम ना हैदर हैदर नहीं था, हैदर के नाम से और व्यूज कमा लो। 8 साल मुबारक हो हल्दी का। इसने मेरा कैमरा वापस से खुलवाया। हाँ, मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ, मुझे बताना है। ये देखो इन्होंने फ्लीस का पजामा पहन रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। हद है भाई साहब। कहती हैं कि इतनी तेज एसी चालू कर कर बैठे होते हैं कि फ्लीस वाला जो मोटा वाला कपड़ा होता है, वार्म कपड़ा होता है, उसका प्लाजो पहन के बैठे हैं, मतलब पजामा पहन के बैठे हैं, जिससे कि ठंड ना लगे। मतलब एसी इतना चिल्ड करके रखते हैं, कुछ ज्यादा अनीति नहीं उतार रहे हर चीज की। कहते हैं आखिरकार तुम लड़ी ली, क्योंकि तुमने हल्दी में शलवार के लिए लड़ी थी, और आज हल्दी के दिन तुम ये मेरे पैंट के ऊपर लड़ रही हो। और उसके बाद अगला दिन हो गया है, जुमे का दिन हो गया है, नमाज पढ़ने के लिए चले गए, नमाज का भी दिखा दिया। हर चीज कंटेंट बनाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। आप तो बिल्कुल रेडी होके बैठ गए, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। चलो सबको सलाम करो, चलो चलो बोलो सब जुमा मुबारक। तुम बच्चे के साथ खेल रहे हो, मैडम के साथ मटर गश्ती कर रहे हो, तो ये लास्ट में ये ऐड क्यों कर दिया। अपडेट अलग से भी तो दे सकते थे, पूरा व्लॉग तो छन मारा है। फिर पूछते पापा हाफिज साहब नहीं आए आज। उन्होंने कहा जुम्मा है, जुम्मे को छुट्टी रहती है, इतना नहीं पता। बच्चे को डायलॉग बुलवा के जुम्मा मुबारक हो, आप सबका रोजा कैसे गया। एक एक डायलॉग बच्चे से बुलवा दो, भाई तुम खुद बोल लो कुछ। उसके बाद दादी आ गई हैं, और हैरानी की बात है कि दादी के हाथ में क्या है, दादी के हाथ में क्या है, तो दादी के हाथ में है सूट, वही 2 सूट जो चालू को दिए गए थे, वही सेम डिक्टो सूट। तो दादी वो नीचे से लेकर ऊपर क्यों आई है भाई, और वो भी बिना पैकिंग के। चक्कर क्या है बॉस, ये 2 सूट तो वही सूट है जो चालू के थे, सिल के आ गए हैं चालू। अच्छा, कपड़ा दे दिया है क्या मैडम ने, लो जमील भाई से तुम अपने नाप का सिलवा लो, और फिर मैं यहाँ से लेबल DKI का जो पैकिंग है उसमें भेज दूंगी यहाँ से कर। अरे भाई साहब क्या चक्कर चल रहा है ये। या पैकिंग के चले गए थे, खोल दिए थे, फिर वो वापस ऊपर भेज दिए गए हैं, क्योंकि चालू ने दिखा दिया कि मैंने पार्सल मंगवाया है, मैं पहनूंगी, या पहन के लौटा के स्टोरी बना के वापस लौटा दिए। पता नहीं चल रहा भाई साहब इनका। और जनाब के व्लॉग में छोटों को, बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम। अब मजाक उड़ाना मत कह देना, ये मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा सलाम करा है अम्मी ने भाई आज। तो आप सभी को रमजान का पहला जुम्मा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम रोजा इफ्तार घर में नहीं करेंगे, क्योंकि रोजा इफ्तार करने के लिए जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ पे, जहाँ पे पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी हो रही थी, और इफ्तार पार्टी भी थी, क्योंकि छोटी बच्ची का बर्थडे था उनका। तो उसके लिए इन्होंने ली है एक गोल्ड चेन, उसका एक गोल्ड पेंडेंट और पायल, और वो सारा सामान लेकर ये पहुंच गए हैं वहां पर। और वहां में क्या देखने को मिला, वहां पर रू बेबी बुरी तरीके से रो रहा है, क्योंकि वो असलम को देखकर बहुत बुरी तरीके से रोता है। वो अभी तक उसको नहीं पहचान पाया।
और वो ना उनके घर जाने में कंफर्टेबल था, आंसू बहा बहा कर रो रहा था। सोचो वो कितना डर रहा होगा। अब तो हम काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं, बच्चा काफ़ी एक्टिव है, सबके साथ घुलता मिलता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैडम हर जगह बच्चे को ले जा नहीं सकती। तो वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ वो रिसीव करने के लिए नीचे आए हैं, फिर ऊपर लेकर चले गए हैं, वहाँ सबने प्यार दुलार दिया है, रोज़ा इफ्तार का सारा सामान रखा है, उसके बाद केक वगैरह कट करा, और मैडम बैग तैयार कर रही हैं। इसी बैग में भर के ले जाती है ना बच्चे के लिए कपड़े। जब घर से बाहर जाती है तो 3-4 जोड़ी कपड़े लेकर जाती हैं, एक दिन के लिए, 2-3 घंटे के लिए भी, या एक दिन के लिए जाए, 2-3 घंटे के लिए जाए ना, पूरा बैग भर के तैयार करके लेके जाती हैं कपड़ों। तो फाइनली जो है वो जनाब कहते हैं कि अम्मी मैंने तुम्हारे कपड़ों के लिए बोला, लोग इतना सारा बोल रहे हैं। हाँ तो नानू तुम्हारी गलती है, हमारा सूट ऐसी पसंद है तो हमें पहनने दिया करो ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आज के बाद तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा पहने थे। हम खुशी खुशी पहन कर आए थे, तो वो कढ़ाई वाला सूट, और ये हमसे लड़ाई कर रहा था। तो फिर ऐट के कहते कहाँ लड़ाई कर रहे थे, हाँ तुम कह रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो दिख रहा था अम्मी कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके सूटों के बारे में कोई भी बात करे और ये मत पहनो अम्मी, वो मत पहनो, ऐसे बोले। और फिर आपकी अलमारी में से 20 नहीं सॉरी 30, 35, 40 सूट निकालने की कोशिश करे। अब मैडम पार्टिसिपेट नहीं करती भाई किसी भी चीज़ में। जनाब ने कह दिया ठीक है पहनो जो पहनना है। पहले तो मैडम जो है डिफेंड करती थी, अम्मी का साथ देती थी, अम्मी को सपोर्ट करती थी, पर अम्मी की आदतों से अब ये भी वाकिफ़ हो गई है भाई कि इनका साथ देने से मुझे कभी कुछ नहीं मिला, तो चलो भाई अब अलर्ट हो जाओ। सही बात है। तुम खुद कैसे कपड़े पहनते हो, कल ये कुर्ता, आज ये सब, ये अच्छा लग रहा है, आज मुझे ये पहना है, जनाब ने पठा, तो हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। तो कह रहे अच्छा ठीक है तुम चालू के यहाँ जाओ रोज़ा खोलने के लिए। जनाब ने बता भी दिया कि जुमे के दिन चालू के यहाँ पे रोज़ा इफ्तार है, और कहते पापा को ले देना, पापा को बोल देना कि पापा आ जाएंगे बाद में। तो निकल गए हम घर से, 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, रास्ते में रोज़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं हम रास्ते में रोज़ा खोल लेंगे। अभी जब ये वहाँ दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो बेचारा पानी की बोतल लेके वहीं नीचे ही आया है। बच्चा ऊपर जाने को तैयार नहीं है, रोए पीटे उसको डर है, बच्चा ऊपर जाने को रेडी नहीं है। फिर उनकी वाइफ को बुलाया, बच्ची को बुलाया, फिर वो नीचे आए, क्या हुआ बेटा, देखो ये देखो आइजा आइजा, ऐसे करके मतलब उसके साथ खूब फ्रेंडली होने की कोशिश करे, लेकिन वो देख देख कर डर रहा है और आंसुओं से रो रहा है। भाई बच्चे की शक्ल बता रही है कि वो अच्छा खासा रो लिया है। आ जाओ मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ कुछ अच्छा खाने के लिए, वो बता रहा है, वो लगातार बोल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है भाई साहब जो वो इतना ज्यादा डरता है इसको देखकर। अकरम है या असलम है, हाँ अकरम नाम है। कहते क्या पनौती है, अभी अच्छे से आ रहा था, तुझे देख के बात तो कर रहा है, अब ये अपने दोस्त को कह रहे कि तू क्या पनौती है जो तूने इसको रुला दिया। वाह जनाब वाह, शर्म आनी चाहिए। जिस बच्ची के बाप के मतलब जिस बाप के बच्ची के बर्थडे में तुम जा रहे हो, उसी बाप को तुम पनौती बता रहे हो क्योंकि तुमने अपने बच्चे से किसी को फ्रेंडली नहीं करवाया इसलिए। तो उसकी वाइफ ने सोल्यूशन निकाला, अच्छा आप ऊपर मत जाओ, आप यहीं रहो, बस रूहान ऊपर जाएगा। चले अब चाचू ऊपर नहीं जा रहे, चाचू बाहर है। और ये जो इतना अल्लर मार झल्लर मार फ्रॉक वाला जो मतलब ये फ्लावर वाला जो मैडम ने वो पहना हुआ है अनारकली, ये इनके कलेक्शन का ही होगा डेफिनेटली। इतने नायाब कलेक्शन मैडम ही बना सकती हैं। अरे वाह हम वाटरमेलन खाएंगे, हमने बोला था, अरे चलो, अरे ये करो। और वहाँ फिर उसको बहलाने की कोशिश कर रही है बैठकर, क्योंकि वहाँ फ्रूट्स वगैरह सब सारी इफ्तारी सजाई हुई रखी हुई है। फिर छोटी बच्ची को थोड़ा गोद में लेकर दिखा दिया, खिला दिया। उसके बाद फाइनली दिखा दिया कि अकरम के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। पहले क्यों डर रहे थे, अब मत डरो, अब ये वो। और मैडम ने एक दफा यहाँ कपड़े बदला दिए। मुझे तो समझ में नहीं आई यहाँ आते के साथ ही बच्चे ने कौन सा ऐसा कुछ क्या कर लिया, क्या कपड़ों पे कुछ गिरा लिया जो हर मतलब आधे पौने घंटे में कपड़े बदल देती है। और उसके बाद बाय करो, वहां से बाय करते हुए और सडनली दिखाया 21 फैब। और फिर दिखाया है कि मैडम जो है वो कपड़ों में मतलब हॉस्पिटल के कपड़ों में बैठी है, वहाँ बिस्लेरी की बोतल रखी है, बेड पर बैठी हुई है, वहाँ पर्स है अपना और क्लचर लगा रखा है और दुपट्टा ले रखा है और वो वहाँ पर बैठी हुई और सिर्फ एक ही झलक है। और उसके बाद आकर बैठ गए हैं घर पर 10 मिनट 36 सेकंड से उसके बाद 16 मिनट तक, यानी कि 5:30 पौने 6 मिनट तक पूरा लगातार इन्होंने बैठकर फिर ये बताया कि आपने देखा कि हमारा सारा दिन अस्पताल में था और ये आप जो है कल से पठानी पहनकर घूम रहे, देखा आज पूरा दिन हॉस्पिटल में विजिट था, हम हॉस्पिटल में थे। मैडम मुस्कुरा रही हैं, क्या गम है जिसे छुपा रही हैं। आपने वो क्लिप देखी, एक्चुअली कल हम जो है हॉस्पिटल गए थे, नहीं कल तक सब ठीक था और हम सब चीज ठीक थे और रात को जो है वो पीपी के पेट में दर्द हुआ तो अकरम के घर गए, वहां से आए, फिर इसको ना स्टमक में थोड़ा सा हल्का सा पेट में दर्द था। कल रात में थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो कल रात फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सोमनाथ से मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि सीटी करते हैं, तो फिर हमने सीटी कराया। तो इसमें जो है तो फिर से उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा इसमें जो है इसका फिर से वापस आया, इसको सिस्ट बोल लो या जो भी बोल, 1.6 mm का 13 mm का 1.3 सेंटीमीटर का, यानी कि आप ये समझो कि जब 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है
तब ऑपरेशन की नौबत आती है। कोई भी किसी भी टाइप का जो सिस्ट होता है, तो डॉक्टर इनकी बात काटते हुए, जनाब की बात काटते हुए मैडम ने कहा अभी तो डॉक्टर उसको सिस्ट ही बोल रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अरे भाई, अब ये बहुत छोटा है। तो मैडम बता रही हैं स्टमक के साथ सेम बाजू में भी दर्द हो रहा था, शोल्डर पेन भी महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो हम दोनों के लिए अलार्मिंग था। अगर आपको याद होगा तो मैडम ने वहां पर भी अपनी प्रॉब्लम बताई जब ये वहां पर घूमने के लिए गए थे खेमसर, और वो बोल रही थी कि मेरा साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। तो जब इतना सारी प्रॉब्लम होती है और तब तुम्हारा अलार्मिंग जो है वो नहीं हुआ तुम्हारे लिए, तब तुम नहीं जा सकते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ नेचुरल नहीं है और वो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपको पता है कि आप ट्रीटमेंट में हो, तो जो भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कभी भी कुछ भी होती है तो वो तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। कई बार दवाई के भी साइड इफेक्ट, मैं मानती हूँ उम्र का भी तकाजा है, क्योंकि उम्र तो हो ही रही है और इस एज में जो आपका मोनोपोज होता है वो ऊपर नीचे जब होती है चीजें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सम टाइम आपको साइकिल में ज्यादा होगा, सम टाइम आपको साइकिल में कम होगा, कभी पेनफुल होगा और कभी आराम से होगा। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो पेन हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये पता नहीं, शोल्डर के पेन का कोई लेना देना नहीं है, ये बताना चाह रही है। बट सोच रहे हैं दोनों के दोनों। सिटी किया सब नॉर्मल निकला है। अगर सिटी किया है सब नॉर्मल निकला है तो फिर अब नॉर्मल क्या है, सिवाय एक कोई सिस्ट के जो 1.3 mm की, उसके अलावा बाकी कुछ एब्डोमेन में, लिवर में और कहीं पर भी कोई चीज नहीं है। तो बस यही था कि उस जो लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था पुअरली अग्रेसिव, बोल भी नहीं पा रहे, मैडम ने करेक्ट किया, पुअरली अग्रेसिव था ना, मैडम ने कहा नहीं, पुअरली डिफरेंशिएटेड, पुअरली वेरी वेरी अग्रेसिव उसके चांसेस होते हैं, बट अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है क्योंकि वो 1.3 mm का है, 1.3 सेंटीमीटर का है, 13 mm का है। कहते हैं दिसंबर में जब पेट स्कैन किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये इतनी तेजी से मतलब नहीं बढ़ता है, इतने मतलब ये धीरे धीरे ही होता है। हो सकता है पहले वाले पेट स्कैन में इनका वो दिखाई ना हो, जब उतना साइज ना हो और वो नहीं आया हो, पर दिसंबर में हुआ है और अभी तो फरवरी भी नहीं खत्म हुआ और इतनी जल्दी। नॉर्मली तो आमतौर पर ना 6 महीने पर स्कैनिंग जो है वो रिपीट कराते हैं किसी भी तरीके की अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है। और कहते हैं आज ब्लड रिपोर्ट भी किया है, इससे पहले भी इन्होंने टेस्ट कराए थे, उन टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं डायग्नोस हुआ था, फिर ब्लड टेस्ट कराए हैं। कह रहे हैं AFP, तो उसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ा हुआ है, और जो AFP होता है ये प्रेगनेंसी में भी कराया जाता है और अदर चीजों के लिए भी कराया जाता है। कह रहे हैं उसमें जो AFP कराया उसमें थोड़ा सा जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 के अराउंड होती है, लेकिन हमारा 12 आया, लेकिन जो 12 आया है ना वो कोई खतरा नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हल्का सा बॉर्डर लाइन पर होता है और ये कोई खास चिंता का विषय नहीं है। कहते हैं PV का नॉर्मल, PV का 2 नॉर्मल है, विद इन लिमिट है, विद इन रेंज है, और जो PV का 2 इन्होंने बताया वो टेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वो भी अगेन प्रेगनेंसी के दौरान वो किया जाता है। बट यस, वो इन्फेक्शन, दर्द, ब्लीडिंग और या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो समस्या होती है उनके लिए भी किया जाता है। कहते हैं AFP थोड़ा सा है तो सारे सिनेरियो मिला तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको हम ट्रीट करेंगे। ऐसे कोई मेजर सर्जरी नहीं होगी, बट सर्जरी होगी। और कट मार के कह रहे हैं इंटरनल थ्रू के है छोटा सा सिस्ट, बट वो सिस्ट कहाँ पर है ये तो तुमने बताया ही नहीं, उसको बर्न करेंगे, पर आपने ये नहीं बताया कि वो सिस्ट है कहाँ पर। अच्छा, इन्होंने जो ये कट मारा है ये वो जगह है जो शायद ये व्लॉग पे नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी सर्जरी होती है, मेरी भाभी की भी हुई थी जिसमें कोई कट नहीं होता तो उसको वो बर्न करेंगे। अब कट नहीं होता लेकिन आप समझ जाओ कि वो उस तरीके से उसको ट्रीट करते। तो 2 से 4 दिन का इसमें एडमिशन होता है। ट्यूसडे को सर्जरी होगी, ट्यूसडे को सर्जरी प्रोसीजर होगा। तो ये है, अभी सोचो भाई आप क्या है, इसीलिए दुआओं की दरख्वास्त हो। तो यस, प्रे कीजिएगा कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी से हो। यही जिंदगी है, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं। कल तक सब कुछ ठीक था, मस्ती मजाक चल रही थी, हम हंसी मजाक कर रहे थे, शादी की डेट याद नहीं रहती, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमें पता नहीं था। अरे बस कर भाई, बस कर। बीवी की कुछ भी तकलीफ होगी ये आदमी वीडियो मोनेटाइज कर बैठ जाएगा, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। अरे भाई ठीक है, तकलीफ है, किसने कहा तुम्हें वीडियो मोनेटाइज करने के लिए, किसने कहा तुम्हें कि ये तुम 16 मिनट का व्लॉग डालो, तुम ये 5-5.5 मिनट का जो है अपडेट दे सकते थे, लेकिन नहीं, उसमें बीच में ऐड कहाँ से आते। बच्चे को खेलते हुए दिखाएंगे, बच्चे को रोते हुए दिखाएंगे,
दिखाएंगे, बच्चे को हंसते हुए दिखाएंगे, बच्चे को बर्थडे पार्टी में ले जाते हुए दिखाएंगे, बच्चे ने कुर्ता पजामा पहना है वो दिखाएंगे, अपनी सहरी दिखाएंगे, अपने त्योहारी दिखाएंगे, और बाद में आके ये ज्ञान बांटेंगे यहाँ पे और सिंपैथी दिखाएंगे, और फिर इस तरह का थंबनेल लगाकर फालतू की बकवास करेंगे। ये नहीं होता, वो नहीं होता, और आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, और ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और बीवी खिसियानी हंसी हंस रही है। उसकी शक्ल से पता चल रहा है वो अंदर से कितना ज्यादा थकी हुई है, अंदर से कितना ज्यादा परेशान है। लेकिन ये आदमी की शक्ल पे जरा भी हैरानी नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही, जरा भी परेशानी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो स्माइल पास कर रहा है, वो टोन मार रहा है, वो सारा व्लॉग बना रहा है। इतने बड़े कंटेंट की जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें वाकई में इतनी ज्यादा तकलीफ है और इतना ज्यादा डर है, इतनी ज्यादा परेशानी है, तो कंटेंट क्यों 5 मिनट की अपडेट नहीं दे दी भाई अपनी ऑडियंस के सामने आके कि ऐसे ऐसे बात है, इसलिए व्लॉग बनाने का, व्लॉग डालने का मन नहीं कर रहा था, हमने शूट कर रखा है। पर नहीं, ऐड कहाँ से लगेगी भाई? बीवी की तकलीफ को मोनेटाइज करेगा ये आदमी। अभी जो फालतू के चेले चपाटे चमचे अगर आकर मुझे बोले या फालतू की बकवास की ना, तो बेचारी ऐसे गुजर रही है, बेचारी, अरे उसके पति को नहीं पति, बेचारी ऐसे गुजर रही है। हाँ मुझे है उससे सिंपैथी, हाँ मुझे है, सुनकर मुझे बुरा लगा, हाँ मुझे तकलीफ हुई, लेकिन वो तकलीफ कहीं भी लिंक हो रही है। जो ये चीजें बता रहे हैं, जो ये वो बता रहे हैं, वो जाकर गूगल पे चेक करो उन सारे टेस्टों की रिपोर्ट्स के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में। वो सारे के सारे टेस्ट प्रेगनेंसी में भी होते हैं। जब टेस्ट हो रहे थे और जब ये कह रहे थे कि हर 6 महीने पे टेस्ट होते हैं, हर 3 महीने पे रिपीट टेस्ट होते हैं, तो इन्होंने अभी 10-12 दिन 15 दिन पहले टेस्ट मतलब दिए थे ना, जब निक्कू के साथ वहाँ मटर गश्ती कर रही थी, कोकिला बहन गए थे कि इस बार हम यहाँ नहीं गए, इस बार हमने यहाँ से नहीं कराया, इस बार हम जो है वहीं कराएंगे। क्यों भाई, तुम्हें क्यों चुल उठी थी? जब इससे पिछली बार तुमने घर से ही ब्लड सैंपल दे दिए थे, तो इस बार वहाँ जाकर ब्लड सैंपल देने की जरूरत क्या थी? और पूरा हॉस्पिटल नहीं दिखाया इन्होंने, जैसे कि कोकिला बेन में हमेशा से दिखाते थे, वहां का बुफे नहीं खाया, वहां का सिस्टम नहीं खाया। क्यों इस बार सारा सिस्टम चेंज हो गया था क्या? तो जनाब कहते हैं लेकिन 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर बर्न हो, मतलब वो होता है, तो उसमें उसको आप बर्न कर सकते हो। और कहते हैं बाकी फिर अल्लाह की मर्जी। और मैडम का जो उतरा हुआ चेहरा है ना, ये कुछ और ही बयां कर रहा है। हे आज संगीत था हमारा। मतलब ये तो देखो जरा, क्या आदमी है यार ये। तो फिर इन बातों को जिस तरीके से ये हंस रहे हैं, जो मजाक बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब पूरी बातों से मुझे लगा नथिंग इज सीरियस। तो लोग खामखा के इनसे जो है कनेक्ट हो रहे हैं, खामखा के ये कह रहे हैं कि देखो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग वैसे कर रहे हो, उसको बेचारी को ये हो गया। अरे भाई कोई नहीं है, खुद उन्होंने जो बताया है, खुद जाके गूगल पे चेक करो, आर्टिकल इतने सारे छपे हुए हैं, इनमें जो 2 टेस्ट हैं उस टेस्ट के बारे में पता करो। और इतने का है, तो वो कोई जो भी रेंज आ रहा है, वो जो 12 रेंज बताइए कि 10 होनी चाहिए लेकिन 12 आ रही है, वो बॉर्डर लाइन पे है, कोई खतरे की बात नहीं, और कोई भी ऐसा नहीं है। और 2 से छोटा है, तो वैसे भी कोई ऐसे डेंजरस नहीं है जिसको बर्न किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। 2 ही तरीके होते हैं, जड़ से उसको रिमूव कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, और 2 सेंटीमीटर से ऊपर का होता है तो उसको सर्जरी की जा सकती है, जो कट लगा कर किया जा सकता है। और मैडम हंस के कह रही है सलवार के लिए लड़ाई, मतलब इनकी सलवार की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। हाँ आई मीन जैसे कि जनाब ने कहा है यही जिंदगी है, एंड फॉर पीपल हु आर ये वो बनाना ढिमाका। पर मैं ये समझ में नहीं आता, अगर इनके लिए इतनी बड़ी तकलीफ वाली, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है, तो ये दोनों ही जो यहाँ पर जब आ जाते हैं, तो फैमिली इनके साथ क्यों नहीं होती भाई कभी भी खड़ी, कभी दुख में शामिल नहीं होती है, कभी दुआओं की दरख्वास्त नहीं लगाती, कभी प्यार दुलार नहीं करती है, कभी सपोर्ट में नहीं खड़ी होती। तो हमारे लिए यही है कि जब भी कोई ऐसा पड़ाव आना है, तो उसको बस ऐसे ही पार करना है, डिटरमाइन करना, उससे फाइट करना, डिटरमाइंड रहना, ठीक हो जाएंगे और स्ट्रोंग रहना। हाँ डर लगता है, आज मुझे बहुत डर लग रहा था, सुबह बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हमें सबने बोला था टाइम टू टाइम फॉलो अप की जरूरत है, टाइम टू टाइम रहना। तो ऑफ कोर्स आप भाई इतनी बड़ी बीमारी से निकल कर आए हो, तो ऑफ कोर्स स्कैनिंग का, इन सब चीजों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर इतना सा भी कोई पेन हो तो उसमें आप लेकर मत बैठना जाना। ये तो मैं ऑफ कोर्स सबको बोलती हूँ, कोई भी तकलीफ हो आज की डेट में उसको लेकर नहीं बैठो, उसको इमीडिएट दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर जो भी टेस्ट आपको रिकमेंड करे वो टेस्ट कराओ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा ना, सिर्फ आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, बट कम से कम टाइम टू टाइम स्कैनिंग हो जाएगी। आजकल नहीं पता चलता भाई किसी भी चीज के लिए, तो इसलिए चीजों को लेकर मत बैठो और चंद पैसों का या बाहर आने जाने का आलस मत करो। ऐसे नहीं बैठो कि हाँ बस हो रहा है आप जाओ डॉक्टर के पास, ये वो फलाना ढिमाका। पर मैं ये कह रही हूँ कि इनके दुख तकलीफ में, जब जब मैडम को दुख तकलीफ होती है, पूरा परिवार कहाँ गायब हो जाता है। और जब खुशियां मनाने की बात होती है, रोजा इफ्तार करने की बात होती है, कहीं जाने आने की बात होती है, कहीं घूमने जाने
जाने की बात होती है तो सबके सब साथ में आ जाते हैं और अब पूरा परिवार नदारत है। मतलब इतनी दुख तकलीफ की बात है, ना अम्मी गायब है, मतलब ना अम्मी है यहाँ। चलो एक दिन पहले तुम चले गए थे, अगले दिन तुम सारे दिन अस्पताल में रहे, तब तो तुम यहाँ पर बैठ कर रह सकते थे ना, परिवार के साथ मिलकर ही सारी चीजें कर सकते थे ना। जब गाना लॉन्च होता है ना जनाब का, कैसा लगा अम्मी, कैसा लगा पापा, कैसा लगा पिज्जा, कैसा लगा नान, कैसा लगा, शर्म नहीं आती है अपने रोमांटिक सॉन्ग को टीनेजर बच्चों से पूछते हुए। और वहीं जब ऐसी चीज में कि वहां सपोर्ट की जरूरत है, अपने अपनों की सपोर्ट की जरूरत है, तब अपने अपने गायब होते हैं इनके यहाँ पे। कुछ अजीब नहीं होता आपको, लगता नहीं अजीब? तो हमने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, इसका कुछ ऐसे है, ये आ जाता है, हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी है जो मोस्टली टाइम जो है किसी को हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा भाषणबाजी सब कुछ कर रहे हो, पहले तो तुम खुद शर्म कर लो। अगर कोई चीज हुआ है, तुम्हारी बीवी के साथ जो भी चीजें गुजर रही है इतने 1 सवा साल से, जो भी कुछ वो झेल रही है, उसका फायदा तो तुमने उठाया, कंटेंट तुमने बनाया। इतना भी अधिकार नहीं देते कि अपनी बीवी जो है अपने ही चैनल से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके, उनको अपने बारे में बता सके बैठकर। और यही वीडियो तुम्हारे चैनल पे क्यों? ये 5 मिनट की वीडियो तो मैडम के चैनल से भी जा सकती थी। किसने कहा है कि यूट्यूब पे सिर्फ आप 10-12 मिनट की वीडियो डालोगे, हाँ 8 मिनट से ऊपर की वीडियो डालोगे तो ऐड लगेगी भाई साहब, और अगर वो वायरल जाएगी उस पर व्यूज आएंगे, जो कि आए भी हैं इन पे, तो उससे फायदा किसको होगा? जनाब को फायदा होगा। मतलब बीवी की बीमारी और जो शोहर की कमाई, बस यही तो बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही करते आए हैं जो अब तक डॉक्टर ने बोला। कौन से डॉक्टर ने तुम्हें बोला कि स्ट्रीट फूड खाने के लिए? कौन से डॉक्टर ने तुम्हें बोला कि बाहर का घी तेल मिर्च मसाले का सबका खाने के लिए? इवन अपने घर का खाने के अलावा आप किसी के घर का भी नहीं खा सकते, क्योंकि हर किसी को अपना तेल घी नमक मिर्च मसाले खाने की आदत होती है, आपके घर के अकॉर्डिंग नहीं होते। और ये मैडम भाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब इन्होंने मजबूर कर दिया तो मैं कहूंगी इन्होंने कोई सिंगल टाइम का कोई परहेज नहीं करा, हर टाइम कहने कहलवाने के काम किए। अभी लोग बातें बना रहे हैं, लोग नई नई चीजें निकाल कर ला रहे हैं, लोग नई नई वीडियोस बना रहे हैं और ले देकर इनके पुराने पास्ट को जो है कुरेद कुरेद कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास्ट में है ही इतनी चीजें। इन्होंने इतना लोगों को उकसा दिया है इन सब चीजों के लिए कि लोग अब पुरानी पुरानी चीजें खोद खोद कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो रायता किसका फैलाया हुआ है? इसी मैडम का फैलाया हुआ। अपने पास में इतना झूठ बोले, इतने कर्म कांड कर रखे हैं कि हर जगह से कर्म कांड जब निकल कर आते हैं तो नहीं उनको रोका जा सकता है। फिर उनके साथ लोग जुड़ते हैं, फिर लोग उनसे सवाल पूछते हैं, फिर सवालों के जवाब होते हैं, फिर वहां लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जैसे कि अभी ये बेटी वाला मामला फिर से सामने उठ के आया है, तो वहां देखो लोग किस किस तरह से कर्ज कर रहे हैं। फिर लोग कहेंगे अरे वो तो बीमार है, अरे वो तो ऐसा है, अरे उसको तो ये मत करो, अरे उसको तो वो मत करो। तो वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब कोई ऐसी बात होती है तब तब इनका जो है ना ये सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाती हैं। इसको कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे कि जब भी कभी ऐसी बातें होती हैं, इनकी ट्रोलिंग वाली बात होती है या कोई पोल पट्टी खुलने वाली बात होती है, कोई बात नई सामने निकल कर आती है, तब तब इनके साथ ये इतने इत्तेफाक हो जाते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने भाई वो सच इत्तेफाक हैं या गलत इत्तेफाक हैं, मैं तो उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगी। लेकिन ये इत्तेफाक जो है आपको अजीब नहीं लगता कि जब जब इनके साथ कभी ऐसा होता, चाहे फिर वो कश्मीर वाला मामला हो, चाहे फिर वो कुछ और ट्रोलिंग वाला मामला हो, या फिर जब वो चालू के कपड़े वाला मामला हो, या अब जो ये नई बात निकल कर आ रही है बेटी की, फैमिली की, मम्मी की, और मम्मी की पुरानी शादी की, रियल बहन की, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। चलो ये तो चैनल अभी बनाया इसने, चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये चैनल तो अभी 2-3 दिन, 8-10 दिन मान लो ना, 8 दिन मान लो कि 8 दिन पहले की वो पहली वीडियो आई, जब तक तो किसी की भी जानकारी में नहीं था। और ये खेम सर कब गए हैं? खेम सर के टाइम पर मुझे जो न्यूज मिली थी उसके अकॉर्डिंग वो न्यूज अब मुझे करेक्ट होती हुई नजर आ रही है। डॉट टू डॉट अगर आप जोड़ोगे तो वो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हो रही हैं। तो जो ग्रुप वाले मेंबर हैं वो सब समझ जाएंगे अगर मैंने ये बोला था कि अगर मैडम खेम सर से जाकर अगर हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो समझो कि कुछ बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब इतने टाइम पहले मुझे कैसे पता था कि ये विजिट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो उस टाइम हो रही थी और अब वो सच होती हुई नजर आ रही हैं। अब कान को इधर से पकड़ो या कान को इधर से पकड़ो, या नाक को इधर से पकड़ो या नाक को हाथ घुमा के पकड़ो, मतलब तो नाक पकड़ने से। बट मुझे लग रहा है ये क्लियरली चीजें कुछ और हैं और बताई कुछ और जा रही हैं। जो चीज होनी है तो होनी है, तो तुम चेहरे पर इतनी स्माइल कैसे ला सकते हो? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं शादीशुदा हैं, तो अगर किसी के साथ ऐसी कोई भी तकलीफ हो जाती है, इवन बुखार भी हो जाता है ना हस्बैंड को,
तो वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, वाइफ को तो हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता, कोई हंस भी नहीं सकता, मुस्कुरा भी नहीं सकता। भाई साहब, अगर एक पार्टनर को तकलीफ हो रही है या उसको तकलीफ में, चाहे फीवर ही हो, चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे कुछ और तकलीफ हो, और ये देखो इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के हो कंटेंट बना रहे हैं भाई साहब। 15-16 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ऐड लगाएंगे, उसमें इनका कडल चला गया दुनिया से तो भी मोनेटाइज कर लिया, और उस पे भी उन्होंने कंटेंट बना लिया, रो रो के तस्वीर बहा बहा के। और सेम कंडीशन जब जब मैडम बीमार होती है तब तब जनाब के कंटेंट बन जाते हैं, और वो किस पे आते हैं? चैनल पे इनके जनाब के। तो चलो कोई नहीं, ये भी इंशाल्लाह जो है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। बद परहेजी तुम करो, बाहर मटरगश्ती घूमने फिरने तुम जाओ, और लोगों से तुम दुआ करवाओ। अरे भाई एक बात बताओ, ये जो इन्होंने एक बात पकड़ रखी है कि दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, लोग दुआ करेंगे तो क्या तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी? रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, तो तुम रोजे रख रहे हो, इबादत कर रहे हो, तुम दुआ मांगो, तुम अपने लिए भी दुआ मांगो, तुम दूसरों के लिए भी दुआ मांगो। कोई भी तकलीफ आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, एक हल्की सी छोटी सी सिस्ट है तो दुआ मांगो। और वही जब चालू का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट था, जो कि उन्होंने बताने की कोशिश की कि ट्रक ने घसीट के ले गया उनकी गाड़ी को, ये दोनों कोई आए बताने के लिए? तो इनके रिश्ते इतने अजीब क्यों है भाई? और अब ये बता रहे हैं इनको इतनी सारी तकलीफ है, ना चालू चालू गायब है, फनी गायब है, तो फिर तुम्हारा एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहने का मतलब क्या है? जस्ट बिकॉज फ्रूट चाट और गुलगुले पापड़ ये सब कुछ खाने हैं तुम्हें रमजान में यहाँ पे रोजे में बैठ कर, तो हम साथ साथ है कि नोटिंग क्यों रही है? एक दिन हमारे यहाँ पे, एक दिन तुम्हारे यहाँ पे, चलो हम घर घर खेलेंगे, आओ बहन घर घर खेलें। चलो आज हमारे यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं, तुम हमारे यहाँ चाय पे आ जाओ, कल तुम्हारे यहाँ चाय बनेगी, हम तुम्हारे यहाँ चाय पे आ जाएंगे। चालू व्हाट इज? तो मैडम कहती हैं दुआ कीजिएगा और मैं भी सबके लिए दुआ करूँ। तो कोई किसी भी तकलीफ में है, कितने से बड़े तकलीफ में है, मैं दुआ करूंगी। कहती हैं ये बढ़ने, कोई भी बड़ी बीमारी हो उसमें जो है उसको हैंडल करने में, उसको जो है बैटल करने में बहुत वो लगता है, तो मैं भी सबके लिए दुआ करूंगी। और फिर जनाब ने कहा कि आई थिंक अब इसका जो है वो ट्रीटमेंट भी चेंज होगा। और लास्ट में फिर मैडम और जनाब दोनों कहते हैं कि अब जो वो ट्रीटमेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा, जो कि ओरल चल रहा था अब वो अलग तरीके से चले, और जो भी है जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज होगा। कह रही है एज एफ नाउ उन्होंने हिंट दिया है कि इम्यून करेंगे। मैं ना कोट नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार ये हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना। तो बस लेट्स सी। और रमजान का महीना है तो सब दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे। तो आगे जैसे भी होगा हम आपको साथ अपडेट करेंगे। वो मोनेटाइज कर लिया मैंने, ये वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल दिया, 16 मिनट का मोनेटाइज कर लिया, व्यूज़ भी बढ़ गए। यही तो मुझे चाहिए, ताकि मेरी बहन के व्यूज़ नहीं आए, उसने मुझसे पहले वीडियो डाली थी, और क्योंकि मैंने ऐसा थंबनेल लगाया था और ऐसे करा था कि दुआ में याद रखना, सबको पता है, तो इसलिए व्यूज़ तो आ ही जाने हैं। ये है बेशर्मी जनाब की और उनका जनाब का बेशर्मी वाला व्लॉग। मैं तो फिर भी भैया यही कहूंगी कि अगर इनको वाकई में सीरियस में ऐसी ये कुछ प्रॉब्लम है तो भैया अल्लाह ताला उसको जल्दी से ठीक कर दे। अगेन बच्चे के लिए ही दुआ मांगूंगी कि बच्चे को अभी माँ की जरूरत है, तो उस बच्चे के सदके से ही अल्लाह ताला इस औरत को ठीक कर दे। भाई ये अपनी हरकतों से, अपनी नौटंकियों से बाज आने वाले नहीं है, लेकिन हम जो है वो ऐसे पत्थर दिल इंसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये अच्छी है, ये बुरी है, जैसी भी है, उस बच्चे की माँ है। तो बस इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।